इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इकाई 7 वाणिज्य गणित के अंतर्गत समानुपात से संबंधित सवालों को अभ्यास 7A के अंतर्गत हल करेंगे। अभ्यास 7A में हम सबसे पहले पढ़ते हैं समानुपात। समानुपात क्या होता है इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास दो भिन्न हैं 5/10 और 4/8। अगर हम इन भिन्न को सिंपल करते हैं या सरलतम रूप में लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। अगर हम इसको अनुपात के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा 1:2। इसी प्रकार से इस भिन्न को भी हम सरलतम रूप में लिखते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये इसका मान भी 1/2 हो जाता है और इसको अनुपात के रूप में लिख सकते हैं 1:2। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 5/10 और 4/8 ये दोनों के अनुपात समान है, अर्थात इनके बीच में जो संबंध है उसको हम समानुपात कहते हैं। और उसको लिखते कैसे हैं 5:10 समानुपात, ये समानुपात का चिन्ह है 4:8। इस प्रकार से इस अनुपात में 4 पद हैं। जो पहला और अंतिम पद होता है उसको हम कहते हैं बाह्य पद, और जो दूसरा और तीसरा पद होता है इनको मध्य पद कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद क्या है 5 और 8, 5 गुना 8 कितना आता है 5 अट्ठे 40। और मध्य पदों का गुणनफल 10 गुना 4 ये भी आता है 40। इस प्रकार से अगर ये पद हमारे अनुपात में है तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों का गुणनफल। हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, इसलिए बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो अभ्यास 7A में हमें इसी सूत्र का प्रयोग करना है। अब इस सूत्र से आप समझ गए होंगे कि हमारे पास ये 4 पद हैं, इनमें से अगर 4 में से हमें 3 पद ज्ञात हैं तो हम चौथे पद का मान ज्ञात कर सकते हैं। कह सकते हैं कि ये पद अनुपात में तभी होंगे जब बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। अब हमारे पास में अगला बिंदु आता है अनुलोम समानुपात। अनुलोम समानुपात को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम। माना 5 पुस्तकों का मूल्य 100 रुपये है। अगर हम 15 पुस्तकों का मूल्य निकालते हैं तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे पुस्तकों की संख्या का 3 गुना हो गया तो मूल्य का भी 3 गुना हो जाएगा, यानी 15 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा 300 रुपये। अगर हम निकाले 3 पुस्तकों का मूल्य, अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए 5 पुस्तकों का मूल्य 100 रुपये है, यानी एक पुस्तक का मूल्य 20 रुपये हुआ, तो 3 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा 60 रुपये। हम यहाँ पर देखते हैं यदि एक संख्या हमारी बढ़ती है, देखिए 5 पुस्तकों से 15 पुस्तकें हुई यानी 3 गुना हुई, तो हमारा जो मूल्य है पुस्तकों का वो भी 3 गुना हो जाता है। अगर एक संख्या बढ़ती है तो दूसरी संख्या बढ़ती है, अगर एक संख्या घटती है तो दूसरी संख्या भी घटती है। इस प्रकार के अनुपात को हम सीधा समानुपात या अनुलोम समानुपात कहते हैं। आइए अभ्यास 7A के सवालों को हल करते हैं जो अनुलोम समानुपात के ऊपर आधारित है। सवाल नंबर 1 है, निम्नांकित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में उतारकर K का मान लिखिए। तो ये सारणी दी गई है, इसमें देखिए पहली पंक्ति में x का मान है और दूसरी पंक्ति में y का मान, और यहाँ पर हमें k बराबर x/y यानी x को y से भाग करना है। अब देखिए x का मान है 20 और y का मान है 40, तो ये हो गया k का मान 20/40। इसमें हम क्या करेंगे 20 एकम 20, 20 दूनी 40 कितना हो जाता है ये 1/2। इसी प्रकार से यहाँ पे x का मान 40 है और y का मान 80, इसको हम लिख देंगे 40/80 क्योंकि हमें k का मान निकालना है x/y। तो इसको हल करेंगे 40 एकम 40, 40 दूनी 80 यानी ये भी आ जाता है 1/2। अब यहाँ पे x का मान 60 है और y का मान 120, यहाँ पे 0 से 0 काट दें, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो ये भी आ जाता है हमारे पास 1/2। x का मान 80 है और y का मान है 160, 0 से 0 कैंसिल, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ये कितना हो जाता है ये भी हो जाता है 1/2। तो हमारे सभी आंसर क्या आते हैं k के, यानी k के मान सभी क्या आते हैं 1/2। सवाल 2 और 3 के उत्तर विकल्प में दिए गए हैं, सही विकल्प छांटकर हमें लिखना है। सवाल नंबर 2 है, 4 किलोग्राम चाय का मूल्य ₹420 है, 12 किलोग्राम चाय का मूल्य होगा। अब देखिए 4 किलोग्राम चाय का मूल्य है ₹420, 12 किलोग्राम, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 किलोग्राम चाय का मूल्य, ये ₹420 दिया गया है, और 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा
बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखिए यहाँ पे चाय की मात्रा का 3 गुना हो गया, 4 से 4 का 3 गुना 12 है, तो मूल्य का भी 3 गुना हो जाएगा। 420 गुना 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी ₹1260। और विकल्प हमारा डी ₹1260 सही है। इसी प्रकार से हमारे पास तीसरा सवाल है, एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है तो 1 घंटे पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। अब यहाँ पे चाल कितनी दी गई है, चाल है 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और समय कितना दिया है, समय 1 घंटा दिया गया है, समय बराबर 1 घंटा, यानी 60 मिनट हो गई। 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं, 60 मिनट। क्यों, तो 1 घंटा समय है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होते हैं। अगर इस मिनट को हम सेकंड में बदलें तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे, यानी 60 मिनट हो गए गुना 60, इतने सेकंड हो जाएंगे 1 घंटे में, यानी 3600 सेकंड। और हमें क्या निकालना है, दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। अब चाल कितनी है, चाल है 30 मीटर प्रति सेकंड और समय कितना है हमारे पास 3600, तो इतने मीटर आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हमारे सभी ऑप्शन किस में दिए गए हैं, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 से भाग कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा, किलोमीटर, ठीक। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो और इसे 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी। अब 36 दिया कितना हो गए 108 किलोमीटर। और ऑप्शन हमारा सी 108 किलोमीटर सही है। इस सवाल नंबर 4 है, निम्नांकित अनुलोम समानुपाती सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। अनुलोम समानुपात क्या होता है, हमने बताया था आपको, एक संख्या के बढ़ने पर दूसरी संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। इसको सीधा समानुपात या अनुलोम समानुपात कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मजदूरों की संख्या 1 है और मजदूरी 50, यानी एक मजदूर को 50 रुपये मजदूरी मिलती है। तो जब 2 मजदूर होंगे, यहाँ पे देखिए मजदूरों की संख्या का 2 गुना हो गया, तो इस मजदूरी का भी 2 गुना हो जाएगा, यानी उसी अनुपात में बढ़ेगा। तो 50 दूनी 100, तो 2 मजदूरों को मजदूरी कितनी हो जाएगी 100 रुपये। अब देखिए मजदूरी यहाँ पे 150 रुपये हो गई, 150 रुपये, यानी ये देखिए 3 में, इस 50 में किसकी गुना हुए 3 की, तो यहाँ मजदूरों की संख्या भी कितनी होगी 3 गुनी, 1 का 3 गुना यानी 3। अब यहाँ मजदूरों की संख्या 4 गुनी हो गई, तो मजदूरी भी 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। 50 चौका 200। अब मजदूरों की संख्या 5, यानी 1 का 5 गुना 5 हो गया, तो मजदूरी भी 5 गुनी हो जाएगी। 50 का 5 गुना 250, ये होता है अनुलोम समानुपात। ठीक है। सवाल नंबर 5 है, 6 कलमों का मूल्य ₹24 है, 10 कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब पहले क्या था सवाल में, कलम के मूल्य का सीधा अनुपात था कि 5 कलम का मूल्य इतना है या 5 पुस्तकों का मूल्य इतना है, 15 का कितना होगा, यानी सीधे हम उसको गुणांक के रूप में ले रहे थे 5 गुना 3। लेकिन यहाँ पर यह सवाल थोड़ा सा लगा। इस प्रकार के सवालों को हम कैसे हल करते हैं, देखिए बहुत आसान तरीके से इसको हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम कलम और यहाँ पे लिखेंगे मूल्य रुपए में। 6 कलम का मूल्य 24 रुपये है, 10 कलम का मूल्य हमने मान लिया x रुपये होगा। और देखिए इस तीर का निशान लगाते हैं ऐसे नीचे की ओर, और क्योंकि अनुलोम समानुपात है तो ये भी नीचे की ओर लगेगा, यानी दोनों तीर नीचे की ओर लगेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे, इस तीर की पूंछ पकड़ेंगे और लिख देंगे 6:10 समानुपात, यहाँ से पकड़िए 24:x। केवल पूंछ पकड़नी है दोनों की, आपको पकड़ेंगे 6:10 समानुपात 24:x। ठीक है। अब क्योंकि ये अनुपात में है इसलिए क्या होगा, ये जो बाह्य पदों का गुणनफल है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि बाह्य पदों का गुणनफल
बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ये क्यों लगाया हमने? क्योंकि ये समानुपात में है। बाह्य पदों का गुणनफल 6 गुना x बराबर 10 गुना 24। यहां से x का मान निकालेंगे तो 10 गुना 24 बटे 6, ये गुना में है, बटे में चला जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। 6 कम 6, 6 चौक 24, तो ये आ गया 10 गुना 4। इसका मतलब x का मान कितना आ गया हमारा? 40। तो हम यहां पे कह देंगे कि 10 कलम का मूल्य कितना है? 40 रुपए। ये हमारा आंसर हो गया। सवाल नंबर 6, 5 मजदूरों की मजदूरी रुपए 1250 है, 8 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए? तो हमें दिख रहा है कि सवाल अनुलोम समानुपात का है, तो इसको हल करने के लिए वही पुराना तरीका, यहां लिखेंगे मजदूरों की संख्या और इधर लिखेंगे मजदूरी रुपए में। मजदूरों की संख्या अगर 5 है तो मजदूरी है 1250। मजदूरों की संख्या 8 हो जाती है तो मजदूरी हमें कितनी मिलेगी? हमने मान लिया x। तो अनुलोम समानुपात है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। तीर का निशान नीचे की ओर लगेगा और तीर यहां से पकड़ेंगे पूंछ की तरफ से। इसको लिखेंगे 5:8 समानुपात, फिर यहां से 1250 अनुपात x। अब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी 5 गुना x बराबर 8 गुना 1250। यहाँ से हमें x का मान निकाल लेंगे 8 गुना 1250। अब देखिए ये 5 गुना में है, कहाँ जाएगा? बटे में। इस 5 से इस 1250 को काटते हैं, 5 एकम 5, इसको काटते हैं, देखिए 10 में चलाएंगे, 12 में चलाएंगे। यहाँ 5 दूनी 10, 2 बच गए, यहाँ से 2 और 5 25, 5 पंजे 25 और ये 0। तो ये आ जाता है भाई, गुणा करने पे 8 की गुणा करते हैं 250 में, 8 0 0, 8 पंजे 40, हासिल को 4, 8 दूनी 16 और 4 20, यानी 2000 रुपये। 8 मजदूरों की मजदूरी 2000 रुपये होगी, यही आंसर है। सवाल नंबर 7 है, 4 गेंद या 3 कलम का मूल्य रुपये 12 हो तो 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 गेंद या 3 कलम का मूल्य रुपये 12 हो तो 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य बताइए। इस प्रकार के सवाल में हम क्या करते हैं, गेंद या कलम को एक पद बना लेते हैं। इस गेंद का मान कलम के पद में निकाल लेते हैं या कलम का मान गेंद के पद में निकाल लेते हैं। कैसे? देखिए 6 गेंद या 3 कलम का मूल्य रुपये 12 है, तो इस सवाल में क्या हुआ, क्या दिया गया है सवाल में? 4 गेंद या 3 कलम का मूल्य रुपये 12 हो, यानी 4 गेंद का मूल्य 3 कलम के बराबर दिया गया है। तो 3 कलम जो है हमारी 4 गेंद के बराबर है, यानी 4 गेंद के मूल्य 3 कलम के मूल्य के बराबर है। तो यहां से अगर हम 1 कलम निकालें या 1 कलम की वैल्यू किसके बराबर आएगी? ये 3 जो है बटे में आ जाएगा, यानी 4/3 गेंद। तो जहां पे सवाल में कलम होगी वहां पे हम 4/3 गेंद रख देंगे, ठीक है। जैसे 6 गेंद और 6 कलम है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां बीच में क्या दिया गया है? और का मतलब है योग, यानी 6 गेंद प्लस 6 कलम। अब कलम का मान हमने गेंद के पद में निकाल लिया है, तो यहां पे रख देंगे 6 गेंद प्लस 6 गुना 1 कलम किसके बराबर है? 4/3 गेंद के। तो ये हो गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये आ जाता है हमारा 6 गेंद प्लस 2 चौक 8, 8 गेंद, यानी 6 गेंद और 6 कलम किसके बराबर होगा? 6 और 8 14, यानी 14 गेंद के बराबर होगा। अब इस सवाल को हम आसानी से हल कर लेंगे। कैसे? यहाँ पे लिखेंगे गेंद और यहाँ पे लिखेंगे मूल्य रुपए में। अब गेंद थी हमारे पास 4, जब 4 गेंद थी तो मूल्य कितना था? 12 रुपये। अब हमारे पास कुल गेंद यानी 6 गेंद और 6 कलम किसके बराबर हो गए? 14 गेंद के।
अब 14 गेंद का मूल्य कितना होगा, हमने x मान लिया। ठीक है, अब क्योंकि अनुलोम समानुपात है तो तीर का निशान नीचे की ओर लगा देंगे और यहाँ से पूंछ पकड़ लेंगे इस तीर की। ये हो जाएगा 4:14 समानुपात 12:x। अब क्या होगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। आप लिख भी सकते हैं 4 गुना x बराबर 14 गुना 12। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 4 गुना में है, बटे में चला जाएगा, 14 गुना 12 बटे 4, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो x का मान आ जाता है 14 तिया 42। यानी 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य कितना होगा, 42 रुपये। यही हमारा आंसर है। एक मशीन, 8वां सवाल है, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। इसी प्रकार 2 गुना 10 की घात 3 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। तो ये अनुलोम समानुपात का सवाल है, आसानी से हल कर लेंगे। इधर लिखेंगे पन्नों की संख्या और यहां लिख लेते हैं लगा समय मिनट में। अब 200 पन्नों को छापती है 5 मिनट में, 2 गुना 10 की घात 3 पन्नों को कितने समय में छापेंगी, हमने मान लिया x मिनट में छापेगी। अनुलोम समानुपात से हल करेंगे, यहां से करिए 200 अनुपात 2 गुना 10 की घात 3 समानुपात 5 अनुपात x। अब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो यहाँ से आ गया 200 गुना x बराबर मध्य पदों का गुणनफल 2 गुना 10 की घात 3 गुना 5। अब ये 200 कहाँ आएगा, बटे में चला जाएगा ना। अब इस 10 की घात 3 को आप क्या लिख सकते हो, 1000। 10 की घात 3 1000 होता है, 10 गुना 10 गुना 10 और गुना 5 बटे 200। अभी 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए हमने, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, कितना बच गया भाई, 10 पंजे 50। यानी जो समय लगेगा हमारा वो कितना लगेगा, 50 मिनट। यही हमारा आंसर है। ठीक है, सवाल नंबर 9 है, एक परिवार के 4 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूं मिलता है। 3 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूं मिलेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इधर तो लिखेंगे यूनिट और इधर क्या लिखेंगे, गेहूं। गेहूं की मात्रा किसमें, किलोग्राम में। अब 4 सही 1/2 किसके बराबर होगा, इसको साधारण भिन्न के रूप में लिखते हैं, 2 चौका 8 और 1 9। 9/2 यूनिट पर कितना गेहूं मिलता है, 36 किलोग्राम गेहूं मिलता है। और 3 सही 1/2 यूनिट यानी 2 3 6 और 1 7, 7/2 यूनिट पर कितना गेहूं मिलेगा, हमने मान लिया x किलोग्राम गेहूं मिलेगा। अनुलोम समानुपात है, यूनिट घट रही है तो गेहूं की मात्रा भी घटेगी ना, उसी अनुपात में घटेगी, इसलिए अनुलोम समानुपात है। तीर का निशान नीचे की ओर लगा देते हैं, यहां से पकड़ेंगे इसकी पूंछ, 9/2 अनुपात 7/2 समानुपात 36 अनुपात x। ठीक है, इसको हल करते हैं भाई। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का या मध्य पदों का गुणनफल 9/2 गुणा x बराबर 7/2 गुणा 36। अब देखिए दोनों ओर बटे 2 है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, अगर हम इस 2 को इधर गुना में भेजेंगे तब भी ये कैंसिल होगा। तो ऐसे अगर मान लिया गुना में कोई संख्याएं हैं और बटे में दी गई है इधर, तो हम उनको आपस में काट सकते हैं। यहाँ से जब मैं x का मान निकालूंगा तो ये आएगा 7 गुना 36, ये 9 गुना में है, कहाँ जाएगा, बटे में। हल करते हैं, 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो x का मान कितना आ गया, 7 चौक 28। यानी जो गेहूं की मात्रा होगी वो कितनी होगी, 28 किलोग्राम। यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 10 है, एक रेलगाड़ी
315 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह एक खंबे को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले तो रेलगाड़ी की चाल, ये दी गई है हमें 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब और क्या दिया गया है कि वह उस खंबे को कितने समय में पार करेगी, समय हमें ज्ञात करना है और चाल दी गई है। अब चाल का सूत्र क्या होता है हमारे पास में, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। इस सूत्र से हम समय ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कब, जब हमारे पास चाल और दूरी दी गई हो। दूरी तो हमें दी नहीं गई है, देखिए कैसे दूरी ज्ञात करते हैं। ये खंबा है जिसको ये रेलगाड़ी, जिसकी लंबाई कितनी है 315 मीटर, पार करती है। अब क्योंकि रेलगाड़ी इस खंबे को पार करती है, तो इस खंबे को पार करने में रेलगाड़ी कितनी दूरी चलेगी, 315 मीटर चलेगी। जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है तो चली गई दूरी क्या हो जाएगी 315 मीटर। लिखें यहां से दूरी बराबर क्या होगी, जो रेलगाड़ी की लंबाई है उसके बराबर होगी, यानी आ जाएगी 315 मीटर। यहाँ पर ये जो रेलगाड़ी की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी हमारी है मीटर में, चाल किलोमीटर में दी गई है। तो इस चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, 54 किलोमीटर के लिए मीटर करेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, और सेकंड के लिए एक घंटे में कितनी सेकंड होती है 3600 मीटर बटे सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई और ये हो गया 2 पंजे 10, 36 को काटेंगे तो 18। यानी इस बात को आपको ध्यान रखना है, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो उसे हम 5/18 से गुणा कर देंगे, वो चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको करके भी दिखा दिया। इसको काटते हैं, 18 का 18 है, 18 तिया 54, तो ये कितना आ गया 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल आ गई। चाल और दूरी दोनों हमारे पास आ गई हैं, 315 मीटर और चाल है 15 मीटर प्रति सेकंड। तो समय का सूत्र क्या होगा, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 315 मीटर और चाल कितनी है 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी ये सेकंड में उत्तर आ जाएगा हमारा। अब 315 को 15 से भाग करेंगे, करते हैं 31 में चलाया, 15 दूनी 30, 1 बच गया, 1 और 5 15, 15 एकम 15, यानी 21 सेकंड। 21 सेकंड में रेलगाड़ी इस खंबे को पार कर जाएगी। अब यहाँ समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।